बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी डाटा। द डाटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग विच हैज़ बीन प्रीवियसली कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अदर पर्पस इज़ नाउन एज सेकेंडरी डाटा। ऑलरेडी किसी इंसान ने वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। यानी कि फ़र्स्ट हैंड नहीं है, वो प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है और सेकेंडरी किसी और ने कलेक्ट किया और हम उसको अपने यूज़ के लिए किसी भी जो है इंटरनेट सोर्स या किसी भी सोर्स से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड यानी रियल टाइम डाटा एज द रिसर्च हैज़ ऑलरेडी बीन डन ऑन दैट इंफॉर्मेशन। ये जो हमारे पास डाटा आएगा सेकेंडरी डाटा, इसके ऊपर पहले से कोई रिसर्च हो चुकी है, ये रियल टाइम डाटा नहीं है हमारे लिए, यानी कि फ़र्स्ट हैंड डाटा नहीं है। हाउ एवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा इज़ लेस, इसलिए जो सेकेंडरी डाटा की कॉस्ट होगी बहुत लेस होगी, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी हमारी जो है वो इनकम आएगी अगर आती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंटरनेट से ले रहे हैं तो हम डिफरेंट इंटरनेट जो यूज़ कर रहे होते हैं उनका हम पे कर रहे होते हैं, तो वो बहुत लेस अमाउंट में होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो हम फर्स्ट टाइम काम करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारी इनकम ज़्यादा लगती है, टाइम भी लगता है। एज डाटा हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड इन पास्ट, के पास्ट के अंदर कलेक्ट हुआ हुआ डाटा होगा। इट कैन बी फाउंड रिफाइंड फॉर्म, ये एक रिफाइंड फॉर्म में हमें मिलेगा। द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डाटा आर रिलेटिवली लेस देन प्राइमरी डाटा। अच्छा, जो हमारे पास एक्यूरेसी होगी ना जो सेकेंडरी डाटा की है वो लेस होगी, यानी कि वो कम होगी देन प्राइमरी डाटा के। द चांसेस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो चांसेस होंगे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के और डाटा स्पेसिफिक द रिसर्च नीड्स आर लेस। जो हमारे पास इसके हम चाहें कि हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो सेकेंडरी डाटा से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो किसी और ने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा। तो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के अंदर वो सिर्फ ये समझ लें कि 50 to 80% फिट हो सकता है, एग्जैक्ट 100% हमें डाटा नहीं मिल सकता। हाउएवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा इज़ शॉर्ट, सेकेंडरी डाटा में टाइम बहुत शॉर्ट, मतलब थोड़े से टाइम में वो कलेक्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। एंड हैंस इज़ क्विक एंड ईजी प्रोसेस, और इसको ये क्विक भी है और ईजी प्रोसेस भी है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स फॉर कलेक्शन सेकेंडरी डाटा, कुछ जो एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने की वो क्या है? बुक्स के अंदर से डाटा ले लें, जर्नल्स में से ले लें, इंटरनल रिकॉर्ड में से ले लें, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में से ले लें, आर्टिकल्स में डाटा होता है, वेबसाइट्स पे होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में होता है। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ कलेक्शन सेकेंडरी डाटा, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। हमारे पास दो सोर्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए सेकेंडरी डाटा को। अब हम उन्हें देखने जाएंगे कि वो कौन कौन से सोर्स हैं हमारे पास। जी, तो हमारे पास पहला सोर्स है डाटा को कलेक्ट करने का, वो है हमारे पास पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। अब पब्लिश सोर्स कौन सा है? सबसे पहला है हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिश different documents which consist of different varieties of information or data published by ministries and central and state governments in Pakistan and their routine activities। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट में डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर रूटीन के हिसाब से डाटा जो है वो इंटर हो रहा है, ठीक है, तो वो डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। एज द गवर्नमेंट पब्लिश दी स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट उनकी स्टैटिस्टिक्स को भी पब्लिश कर रही है। देयर आर फेयरली रिलायबल, ये एक रिलायबल वे है टू द इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है। एक अच्छा मतलब वो है कि गवर्नमेंट के अंदर हमें डिफरेंट तरह का जो डाटा सेट है वो मिल जाता है। एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स आर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब स्टैटिस्टिक्स के जो गवर्नमेंट में होगी एनुअल सर्वे, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एनुअल सर्वे, यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं, हॉस्पिटल्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या वहाँ पर रेगुलरली जो चीज़ मतलब सप्लाई हो रही है या उसकी डिमांड आ रही है वो रेगुलरली जो है इनरोल्ड की जाती है, लिखी जाती है रजिस्टर्स की फॉर्म में या फिर एक्सेल की फॉर्म में, तो वो डाटा हम वहाँ से ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, डिफरेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ आर आल्सो पब्लिश डाटा रिलेटेड टू द हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में डाटा हो रहा है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में, ठीक है। अब ये कैसे डाटा कलेक्ट हो रहा है? जब आपके पास कोविड आया था तो उस टाइम पे रेगुलरली हमें डाटा दिया जाता था, दिखाया जाता था न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, ठीक है। तो वो क्या था, वो डाटा हमारे पास रेगुलरली इनरोल्ड हो रहा था कि कोविड की वजह से कितना डेथ रेट है, ठीक है, और उसमें सर्वाइवल कितने हैं, वो सारा डाटा हमारे पास आ रहा था। इसी तरह से एजुकेशन में जब हम कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो उनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ डाटा आर आल्सो रिलायबल, ये भी रिलायबल डाटा है। यूज़ द डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स, हम जिस वे में उस डाटा को इस्तेमाल करना चाहें उसके मुताबिक हमारे लिए वो रिलायबल है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ आर metropolitan councils and municipalities, etc. Publication of trades association,
वेरियस बिग ट्रेड्स एसोसिएशन कलेक्टिंग एंड पब्लिश डाटा, जो बड़ी बड़ी हमारे पास ट्रेड्स होती हैं उसमें हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, पब्लिश होता है फ्रॉम देयर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन्स, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग और स्टैटिस्टिकल डिवीजन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड देयर एस्पेक्ट्स, डिफरेंट उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो और उनके एस्पेक्ट्स के मुताबिक। फॉर एग्जांपल डाटा पब्लिश बाय शुगर मिल एसोसिएशन रिगार्डिंग डिफरेंट शुगर मिल्स इन पाकिस्तान। शुगर मिल्स जो हैं उनके अंदर भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो सकता है क्योंकि शुगर मिल्स में भी रिकॉर्ड रखा जाता है। जर्नल्स एंड पेपर्स, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जर्नल्स में भी होता है, डिफरेंट जो है हमारे पास पेपर्स होते हैं उनमें भी डाटा गिवन होता है। इन देयर राइटिंग विच आर यूज डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर फॉर द स्टडीज़, हम इसको भी जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी स्टडी के लिए डाटा को यूज़ करता है, जर्नल्स और पेपर्स में जो होता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, UNO, ILO, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन विच आर यूज एज सेकेंडरी डाटा, वो भी पब्लिश करते हैं डिफरेंट डाटा सेट्स को जो कि सेकेंडरी डाटा के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ आल्सो पब्लिश देयर रिसर्च एक्टिविटीज़, वो जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी डाटा को जो है वो पब्लिश करती हैं अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को और अपनी फाइंडिंग्स को, विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर, जो कि डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी डाटा के तौर पर। फॉर एग्जांपल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, द पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा। हमारे पास अब आ जाता है अनपब्लिश सोर्स, वो कौन कौन से हैं। अनदर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा इज अनपब्लिश सोर्सेज, द डाटा इन अनपब्लिश सोर्सेज इज कलेक्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डाटा को कलेक्ट करती हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दीज ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली कलेक्ट डाटा फॉर देयर सेल्फ यूज़, वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए इस मतलब कलेक्ट करती हैं लेकिन वो उसको पब्लिश नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च वर्क डन बाय प्रोफेसर, प्रोफेशनल टीचर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय बिजनेस एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज, अच्छा वो अपने पर्सनल काम के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन वो उसको पब्लिश नहीं करते। हाँ, अगर हम उनसे डाटा लेकर इस्तेमाल करना चाहें तो हमें उनसे जाकर डाटा मिल सकता है लेकिन हमें पर्सनल जाना पड़ेगा। और जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है तो ये अनपब्लिश डाटा है, अगर हमें पर्सनल जाकर उनसे ये डाटा कलेक्ट करना पड़े किसी भी वे में तो ये हमारे लिए कुछ हद तक एक्सपेंसिव भी हो सकता है।